आप सभी को बरेली धर्म प्रांत के सत्य संचार यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के दिन में हम सभी तोबित के ग्रंथ पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं और आज के दिन में हमारे साथ तोबित के ग्रंथ पर चर्चा करने के लिए फादर साबू जोसेफ उपस्थित हैं। फादर जी, आपको हमारे इस सत्संचार स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। फादर साबू जोसेफ बरेली धर्म प्रांत के पुरोहित हैं, बहुत ही सरल स्वभाव के पुरोहित हैं। वे बरेली धर्म प्रांत के अन्य पल्लियों में, स्कूलों में अपना सेवा दे चुके हैं। वर्तमान में संत बोनावेंचर चर्च रानीखेत के पल्ली पुरोहित हैं। आज के दिन में फादर जी, हम सभी आपके साथ, हमारे दर्शकों के साथ मिलकर हम सभी तोबित के ग्रंथ के बारे में सुनेंगे और आपसे तोबित के ग्रंथ के बारे में जानेंगे। तो फादर जी, तोबित का ग्रंथ जब हम पढ़ते हैं, बहुत ही छोटा सा पुस्तक है, तो ये ग्रंथ के बारे में बहुत बार हम तोबित के बारे में, किस प्रकार से वो कार्य करते हैं, उसके बारे में सुनते हैं। तो इसके बारे में विस्तार रूप से जानने से पहले ये किताब का जो लेखक या ये किताब कब लिखी गई, इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। ये तोबित ग्रंथ ईसा के जन्म से पूर्व लगभग 200 वर्ष के पहले इसको लिखा गया था। इसको किसने लिखा है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। एक अज्ञात लेखक हम मान सकते हैं। और इस किताब को हमें 2 भाषा में मिलता है। एक हिब्रू, जो इब्रानी भाषा कहते हैं जी, और दूसरा अरमाइक, जिसे अरामी भाषा हम कहते हैं जी। ये दोनों भाषा में इसका जो लेखन मिला है। और इनमें अगर हम देखेंगे, केवल 2 परिवार को, जो ईश भक्त हम कह सकते हैं, ईश्वर पर श्रद्धा रखकर उस पर जीवन बिताने वाले 2 परिवार के बारे में विशेष रूप में इसमें विचार विमर्श किया गया है। उन दोनों परिवारों के बारे में लिखा गया है। ये एक ऐतिहासिक किताब है। इसमें हमको जो आगे विचार करेंगे उसमें हमको बहुत चीज़ें मिलेंगी। ये एक ऐतिहासिक किताब है और एक धार्मिक किताब भी है। बहुत बहुत धन्यवाद फादर जी। ये किताब का लेखक जो है अज्ञात है। और अगला सवाल जो फादर जी हम आपसे सुनना चाहते हैं वह है, ये तोबित का किताब जो है, इसका पृष्ठभूमि क्या है? इसका पृष्ठभूमि, अगर इस पर हम चर्चा करेंगे, ये जो है ईसा के जन्म से पूर्व सन 721 में जब असीरिया के जो राज्य इस्राएल के राज्य के उत्तरी भाग में आक्रमण करते हैं, और उस समय आक्रमण करने के बाद उत्तरी भाग के लोगों को निर्वासित कर दिए गए। उनको गुलामी बनकर अपने अपने यहाँ ले गए थे। उस समय वहाँ पर निवास करने वाले तोबियल के पुत्र तोबित, वो निनिवे आ जाते हैं। वो नफ्ताली गोत्र के हैं। वो निनिवे आ जाते हैं। निनिवे में आकर वो वहाँ पर बसते हैं। वो एक ईश भक्त था। वो इस्राएल जनता को प्यार करने वाला एक व्यक्ति था। उस समय वहाँ पर जो राज्य करते हैं राजा सनहेरीब, वो इस्राएल के लोगों पर ज़्यादा प्यार भरा नजरा नहीं था उनका। वो कुछ कह सकते हैं, वो उन लोगों को पसंद ना पसंद करता था। और वो जो भी कुछ मुंह खोलते हैं या उनके खिलाफ जाते हैं, उन सबों को वो मार देता था। अक्सर लोगों को वो मारकर वो 4 दीवार के बाहर वो फेंक देता था। और उस समय तोबित उन सबों को चुपके से लेकर, उन सब लाशों को चुपके से लेकर वो दफनाते थे। एक काम वे करते थे। लेकिन राजा सनहेरीब जिनको भी मरवा डालते थे, वो अगले दिन आते थे देखने के लिए वो लाश उधर है कि नहीं है। जब वो नहीं पाते तो वो जांच पड़ताल के लिए अपने सेना को भेजा, जाकर पता करो कौन ये काम करता है।
तब उनको मालूम पड़ा ये तोबीत करता है, तो तोबीत को निनिवे छोड़कर भागना पड़ा। जब निनिवे छोड़कर भागना पड़ा, उसके कुछ दिन बाद राजा सन्हेरीब का मृत्यु हो जाती है, तो उनके पुत्र उनकी जगह पर राज्य करने लगते हैं। तब तोबीत को वापस निनिवे आते हैं। जब ये काम को वो दोबारा वो करने लगते हैं, ये लोगों को जहाँ पर भी वो उनको कोई मरता हुआ दिखता है, जब एक दिन रात को वो शाम को भोजन करने के लिए बैठते हैं, तब उनको खबर मिलता है कि सड़क किनारे किसी इसराइल को किसी ने मार डाला है, उनके लाश सड़कों पर पड़ा है। तो वो अपना भोजन छोड़ देते हैं, जाकर पहले उस लाश को लेते हैं और उसको दफनाने के बाद आकर भोजन करते हैं। करने के बाद रात को वो सोने के लिए लेट जाते हैं। उनको ये मालूम नहीं था कि उनके घर के दीवार पर एक गौरैया अपना घोंसला बनाकर वहाँ पर रहती है। इनको उन्होंने गौर नहीं था, तो वो वहाँ पर लेट जाते हैं। उसकी मल उनके आंखों पर गिरता है, तो उनके आंख खराब हो जाता है, अंधेपन का शिकार हो जाते हैं। उनका आंखों पर मोतियाबिंद लग जाता है। जब मोतियाबिंद लग जाता है तो वो अपने आप को समझने लगता है कि मैं तो अपने जीवित होते हुए भी मैं मर गया, क्योंकि आंखों की रोशनी चली गई। इसलिए वो ईश्वर से दुआ करने लगता है, प्रार्थना करने लगता है, ईश्वर मुझे इस संसार से उठा ले। जब वो प्रार्थना करने लगता है, उसी समय ठीक मिदियान देश में इन्हीं का ही नफ्ताली गोत्र का ही रागुएल की पुत्री सारा, वो भी वहाँ पर ईश्वर से दुआ करती है कि अपने आप को ईश्वर इस संसार से उठा ले, क्योंकि वो 7 बार विवाह कर चुकी थी। जी 7 बार विवाह कर चुकी थी, लेकिन 7वां बार विवाह किए उसी दिन रात को उनकी पति जिनके संग उनकी विवाह हुआ था, उन सबों को मृत्यु को गले लगाना पड़ा। इसीलिए वो दुआ करने लगती, क्योंकि उनके नौकरानी ने एक बार उनको कोसने लगी कि तुम्हारा पति कोई तुम्हारा साथ नहीं है। तुम उनकी गुस्सा लेकर हमें ऊपर डाल ताना मारने लगती है। इसे लेकर वो दुखी हो जाती है, ईश्वर से प्रार्थना करने लगती है। तब ईश्वर दोनों की प्रार्थना को सुनता है। दोनों को प्रार्थना को सुनकर वो अपने स्वर्गदूत रफाएल को भेजते हैं, दोनों की समस्या को हल कराने के लिए। उस समय तोबीत ये समझने लगता है कि मेरा जीवन, क्योंकि मैंने प्रार्थना कर चुका हूँ, कोई ईश्वर मुझे इस संसार से उठा लेगा। तो वो अपने पुत्र तोबिया को बुलाता है। उसको हम तोबियस नाम से भी धर्म ग्रंथ में पाते हैं। तोबिया को बुलाता है। तोबिया के बुलाकर उनसे कहता है, उनको अपना वचन सुनाता है कि मैं अभी मरने वाला हूँ, मेरे मरने के बाद तुम्हारी जिम्मेदारी है तुम्हारी माता का ध्यान रखना। वो अपने पुत्र से कहता है, तुम अपने कभी भी अपनी माँ को दुखी ना होने देना, क्योंकि तुम्हें ये याद रखना है तुम्हारे जन्म से पहले तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए क्या क्या कष्ट सहे। और साथ साथ कहते हैं कि गरीबों को देखभाल करना, भिक्षा दान करना, समय समय पर दुआ करना, इस प्रकार की उनको कहते हैं कि आप कभी भी अपने आप पर घमंड ना करना। इस तरीके से बातें करने के बाद कहते हैं कि तुम्हें मिदियान जाना है, वहाँ पर मैंने अपने एक भाई के पास 10 मन चांदी दिया हूँ, उसे लेना है। उसे लेकर आने के लिए उनसे कहते हैं। तब तोबिया अपने पिता तोबीत से पूछते हैं कि पिताजी, मैं उस देश कहाँ है मैं जानता नहीं हूँ, और जिनको आपने दिया है उनको भी नहीं पहचानता हूँ। अगर मैं जाकर उनसे कहूँगा वो भी मुझे नहीं पहचानते हैं, जी तो कैसे वो मुझको देंगे। तब तोबीत ये कहते हैं, जब मैंने उनको 10 मन चांदी दिया था, एक कागज में दोनों ने लिखकर दोनों ने हस्ताक्षर किया और उसको हमने 2 टुकड़ों में बांटे, और एक टुकड़ा उनके पास है, एक टुकड़ा मेरे पास है। इसे ले लो और जाकर उनको दिखाओ। तब तोबिया कहता है कि ठीक है मैं जाऊंगा, लेकिन
मैं वहाँ के जाने का रास्ता नहीं जानता हूँ, वो देश कहाँ है मैं नहीं जानता हूँ, उस व्यक्ति को भी मैं नहीं पहचानता हूँ, तो मेरे साथ कोई सहायक की ज़रूरत पड़ेगी। तब तोबित कहते हैं जाओ, जाकर अपने भाइयों में से किसी को ढूंढ कर लेकर आओ। जब वो बाहर आते हैं तो वहाँ पर स्वर्गदूत गब्रियल रफ़ाएल उनको मिलते हैं और अपने आप को उनके ही कुल के एक भाई के नाम से अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, मैं तुम्हारे अनन्या के पुत्र अजरिया हूँ, ताकि वे उनको स्वीकार कर ले। तो अपने पिता के पास ले आते हैं, पिता उनसे बातचीत करते हैं, उसके बाद दोनों निकलते हैं। जब दोनों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद मिदियान देश पहुंचते ही स्वर्गदूत रफ़ाएल जो अपने आप को उनके भाई अजरिया का नाम से उनके सामने अपने आप को पेश किया है, वो कहते हैं कि यहाँ पर एक जगह है, एक गांव है एबद खान जी, वहाँ पर आपके ही सह संबंधी बहुत घनिष्ठ आपके भाई रहते हैं, उनसे मिलते हैं। उनके पुत्र पुत्री है जो वो भी आपको देख लेगी, वो मिलने के ले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद वहाँ पर राहुएल से तोबिया की बातचीत होती है, मिलते हैं, अपने आप के बारे में बोलते हैं, फिर दोनों एक दूसरे के साथ गले लगाते हैं, विश करते हैं जी। और उसके बाद वो अपने पुत्री सारा को बुलाते हैं, इनसे मिलवाते हैं और कहते हैं ये मेरी पुत्री है। और उनको तब समझ में आता है कि वो पहले तो बिया सुन चुका था कि सारा का 7 बार शादी हो चुकी है, और तब रफ़ाएल उनसे कहते हैं तुम इनसे शादी कर लो। और जब ये सब होता है और उसके पहले जब रास्ते में वे आते हैं तब पानी पीने के लिए एक बार वो नदी में तोबिया जाते हैं, तब वहाँ पर एक मछली उसको पकड़ लेती है जी। तब रफ़ाएल उनसे कहते हैं उस मछली को पकड़ लो, तो पकड़कर किनारे डाल देते हैं, उसके पेट फाड़ के जी उसके अंदर से दिल, कलेजे और पित्त निकाल देते हैं जी। तो रफ़ाएल कहते हैं इन तीनों को मत फेंकना, इसकी ज़रूरत है। वो एक पूछते हैं क्यों है, तो रफ़ाएल कहते हैं समय आने पर बताऊंगा। और फिर वो कहते हैं कि जिसको भूत लगी है या शैतान के वश में हो चुके हैं, क्योंकि सारा के 7 पति इसलिए मारे गए क्योंकि उनको एक पिशाच उनके साथ था। जी। जो भी शादी करने के बाद सारा के पास जाते हैं वो पिशाच उनको मार देता था। तब ये दोनों को शादी हो जाती है सारा और तोबिया की। तब इनको याद आता है कि रफ़ाएल ने कहा कि जब तुम सारा के पास जाओगे वो दिल और कलेजे को वो धूप दान में डाल देना। जी जी। जब उससे धूप निकलेंगे, सुगंध निकलेंगे, उस सुगंध से पिशाच दूर भाग जाएगा और दोबारा नहीं आएगा। तब ये वैसे ही करके धूपदान को साथ में ले जाता है, पिशाच आती है, उस सुगंध से वो दूर भाग जाता है और रफ़ाएल उसको पकड़ के बांध देता है मिस्र में। जी। फिर वापस लौट आता है रफ़ाएल और रात को ये दोनों दुआ करते हैं। और उस समय राहुएल जो सारा का पिता, वो सोचता है कि ये तोबिया भी रात को मारा जाएगा, इसलिए वो अपने नौकरों को ले जाकर चुपके से गड्ढा खोदता है, सुबह इसकी लाश को दफनाए। तो इसलिए सुबह बड़े सवेरे अपने एक नौकरानी अपने पत्नी से कहता है जाकर एक नौकरानी को भेजो, जाकर देख लें कि दोनों कैसे हैं। तो वो आकर बोलती है दोनों आराम से सो रहे हैं, कोई मरा नहीं। और उसके बाद सुबह जब दोनों उठ के आते हैं, उनको आगे बढ़ना था वो 10 मन चांदी लेने के लिए जी। लेकिन ये सारा का पिताजी राहुएल कहता है कि आपको 14 दिन यहाँ पर रहना है शादी मनाने के लिए। तो उनको रहना पड़ा। तो उस पर्ची को लेकर रफ़ाएल जाते हैं वो 10 मन चांदी लाने के लिए। तब वो जो
जिनको चांदी दे रखा था वो भी आकर इनसे मिलते हैं। और उसके बाद 14 दिन बाद ये दोनों पूरे के पूरे अपने पति पत्नी दोनों रफेल के साथ वापस निनिवे आते हैं। निनिवे आने के बाद जो दिल और कलेजे से वहाँ पर इस्तेमाल किया गया था, जो बचा हुआ पिद जब ले आते हैं, रफेल कहते हैं इसको अपने पिता के आंखों में डालो तो इनकी रोशनी आ जाएगी। इस तरीके से वो डालता है, तोबीत की आंखों में रोशनी वापस आ जाती है। तो वो ईश्वर के गुणगान करते हुए स्तुतिगान करता है। तब तोबिया अपने पिता से कहता है, जो अजरिया जो मेरे साथ आया था उनको जो तनख्वाह देना है मैं कितना दे दूं? जी। तो तोबित कहता है तुम कितना देना चाहते हो? तो कहता है कि जो ससुराल में से जिनको जो संपत्ति मिली मैं उसका आधा उसको देना चाहता हूँ। तोबित कहता तुम्हारी मर्जी, दे दो, ये भी अच्छा है। तब रफाएल अपने आप को सामने पेश करता है कि मैं अजरिया नहीं हूँ, मैं ईश्वर का सामने खड़े होकर दर्शन करने वाले सातों स्वर्गदूतों में एक हूँ, मेरा नाम रफाएल है। इस किताब में हमको ये मिलता है कि इस तरीके से ईश्वर अपने भक्तों को रक्षा करता है, सहायता करता है। ये है इस किताब की पृष्ठभूमि। बहुत बहुत धन्यवाद फादर जी। आपने लगभग ये किताब का जो मुख्य विषय है और जो सारांश है सब कुछ आपने एक ही बार में हमारे दर्शकों को बता दिया है। और इसमें हमने बहुत सारी बातें देखी कि तोबित से लेकर इस किताब के जो विषय है उससे लेकर स्वर्गदूत राफाएल के बारे में, साथ ही साथ अंतिम विदाई का क्या महत्वपूर्ण है, क्या महत्व है, इसके बारे में भी हम लोगों ने देखा और बहुत सुंदर तरीके से आपने हमारे दर्शकों को समझाया है। हम उम्मीद करते हैं कि इसके जो कहानी है हमारे दर्शक पढ़े होंगे और ये एक सुनने के बाद दोबारा से पढ़ के इसे समझ पाएंगे। तो फादर जी बहुत सारी बातें आपने इस ग्रंथ के बारे में बताया, तो इस ग्रंथ का महत्व क्या है, थोड़ा सारांश के रूप में इसका महत्व क्या है बता सकते हैं? इस ग्रंथ का महत्व है, जब हम तोबित ग्रंथ को पढ़ेंगे, एक तो एक ऐतिहासिक जी, और दूसरी तरफ से ये इतिहास के साथ साथ एक धार्मिक भी है। मैं शुरुआत में कहा था एक धार्मिक भी है, क्योंकि तोबित के ग्रंथ का अगर देखते हैं, तोबित के जीवन को हम देखते हैं, जी जी, वो अपने पास बहुत कुछ है लेकिन वो कभी अपने ऊपर वो घमंड नहीं करता है, और बल्कि उससे वो दूसरों की सेवा में वो उसको लगाता है। और दूसरी बात, वो एक ईश्वर भक्त है, पिता परमेश्वर पर पूर्ण श्रद्धा रखने वाला एक व्यक्ति है। जी जी। और न केवल वो पूर्ण विश्वास रखता है बल्कि अपने पुत्र को भी वो उस पर जीने के लिए वो ले जाता है, अपने वचन द्वारा, अपने चरित्र द्वारा, अपने जीवन द्वारा। इसलिए हम उसमें इन दोनों को देखते हैं, इतिहास के साथ साथ एक धार्मिकता, और एक ये दूसरी तरफ से हम देखेंगे एक ज्ञान वाली भी है। जी जी। जो ज्ञान अपने पास है वो उस ज्ञान को अपने पुत्र को समझाता है। अगर इस ग्रंथ में अगर आगे बढ़ेंगे तो रागुवेल जो सारा के पिता, जब तोबिया और सारा की विवाह हो जाती है, तब तोबिया रागुवेल से कहता है, आज से आप मेरे ससुर नहीं हैं, आप मेरे पिता हैं। और सारा की माँ जो इनकी सास है उनको कहता है, आप आज से मेरी सास नहीं है, मेरी माँ है। जी। और ठीक उसी प्रकार राहुए अपने पुत्री सारा से कहते हैं कि तुम जिस घर में जाओगे वहाँ पर जो तुम्हारे सास ससुर मिलेंगे वो तुम्हारी माता और पिता है, उस नजरिए से देखना है। और तीसरी बात है, इस धार्मिक इसलिए हम कहते हैं, दोनों की शादी के बाद वो शादी प्रार्थना के साथ शुरू होता है। वो शादी को कराने वाले कौन? स्वयं ईश्वर के भेजा हुआ वो स्वर्गदूत रफाएल है। और उसके बाद जब शादी खत्म होने के बाद दोनों तोबिया और सारा दोनों घुटने के बल गिरकर
ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी दाम्पत्य जीवन आगे अच्छी तरह चलते रहे और ईश्वर उनके साथ हमेशा रहे और उनका आशीर्वाद देते हुए ये साथ रहे। इसलिए ये इतिहास के साथ साथ एक धार्मिक ग्रंथ भी है। यही है इसमें। थैंक यू फादर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इसका जो महत्वपूर्ण विषय है इसके बारे में आपने हमें बताया है कि ये तो एक ऐतिहासिक पुस्तक भी है, साथ ही साथ ये जो है इसमें एक धार्मिक विषय भी छिपा हुआ है। फिर भी हम लोग देखते हैं फादर जी, ये पुस्तक या ये ग्रंथ जो है हमारे गैर कैथलिक भाई लोग इसे स्वीकार नहीं करते हैं। हम लोग जानते हैं इसके बारे में, तो क्या कौन सा ऐसी बात है जिसके वजह से हमारे कैथलिक भाई लोग इस ग्रंथ को स्वीकार करते हैं और गैर कैथलिक भाई लोग इसे, भाई बहन इसे स्वीकार नहीं करते हैं? इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। बात यह है कि हम लोगों की जितने भी जो बाइबल हैं, कैथलिक और गैर कैथलिक जी, दोनों जो है यहूदियों के जो बाइबल हैं उसी में से आया हुआ है। यहूदियों के जो ग्रंथ है उसी में से आया हुआ है। यहूदियों में दो किताबें, एक सेप्टुअजिंट पहला और दूसरा स्टैंडर्ड मोसेक्रेटिक कैनन जी। जो सेप्टुअजिंट ग्रंथ है उसमें तोबित ग्रंथ जो है किताब है उस ग्रंथ में है जी। लेकिन स्टैंडर्ड मोसेक्रेटिक कैनन जो है उसमें ये ग्रंथ, एक किताब नहीं है, पाते हैं, नहीं शामिल नहीं है। जो कैथलिक और ऑर्थोडॉक्स सीरियन जो है वो सेप्टुअजिंट को लेते हैं, मानते हैं जी। और प्रोटेस्टेंट जो है वो स्टैंडर्ड मोसेक्रेटिक कैनन को मानते हैं। यही कारण है कि कैथलिक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस जो हैं तोबित ग्रंथ को स्वीकार करते हैं और प्रोटेस्टेंट जो हैं उसको स्वीकार नहीं करते हैं। और इसके बारे में विचार विमर्श भी कैथलिक के बीच में भी हुआ है, विशेष रूप से 5 काउंसिल में। पहला काउंसिल जो इसके ऊपर विचार किया था काउंसिल ऑफ रोम सन 382 में जी। और दूसरा हुआ था हिप्पो में, काउंसिल ऑफ हिप्पो, उसमें हुआ था सन 393 में। फिर हुआ था काउंसिल ऑफ कार्टेज में 397 और 419 में जी। उसके बाद एक काउंसिल हुआ था काउंसिल ऑफ फ्लोरेंस सन 1442 और काउंसिल ऑफ ट्रेंट सन 1546। इन 5 काउंसिल में इसके बारे में विचार किया गया था कि किताब को पुराने विधान में रखना है नहीं रखना है जी। विचार विमर्श किया, फिर उसके बाद उसको स्वीकार कर लिया गया। इसलिए वो किताब जो है हमारे पुराने विधान में कैथलिक बाइबल में वो शामिल है। बहुत बहुत धन्यवाद फादर जी, आपने बहुत ही तैयारी के साथ इसके बारे में आपने पढ़ा है और बहुत ही साधारण तरीके से हमारे दर्शकों को इसके बारे में आपने समझाया है। मैं उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ कि हमारे दर्शक थोड़ा बहुत इसके बारे में समझ गए हैं, क्यों हमारे कैथलिक बाइबल में ये ग्रंथ को हम पाते हैं और हमारे जो गैर कैथलिक भाई लोग हैं उनके बाइबल में हम इसे नहीं पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद फादर जी। तो अगला सवाल जो है, इस किताब से एक संदेश तो आपसे भी हम सुनेंगे, उससे पहले ये किताब के अंदर बहुत सारे विषय है, अलग अलग विषय के बारे में हमने देखा, अलग अलग, जैसे कि अंतिम संस्कार के बारे में जो तौबीत बहुत सारे लोगों को अंतिम संस्कार के रूप में उन्हें सम्मानित रूप से विदाई करते हैं। साथ ही साथ विवाह के रूप में एक धार्मिक विषय के बारे में हमने देखा और साथ ही साथ स्वर्गदूत के बारे में किस प्रकार से उनकी रक्षा करता है उसके बारे में हमने देखा। बहुत सारे बातें आपने बताई है अभी तक, पर इस किताब से क्या संदेश आपकी तरफ से नहीं, किताब की तरफ से क्या संदेश हमें मिलता है? अगर इस पर हम गौर करते हैं, मैं जब बाइबल इसको किताब को पढ़ रहा था, मुझको केवल कुछ बातें जो है ना, अगर हम ईश्वर पर पूर्ण श्रद्धा रखते हैं जी, उन्हीं की बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, विशेष रूप से इस किताब में भिक्षा दान, दूसरों को दान देने में गौर किया गया। तो भी इसमें कहते हैं अगर तुम किसी को दान देते हो
पूर्ण दिल से। इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त ने भी कहा है, तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। मुझे को यही बात ध्यान आ रही। तो भी तो अपने पुत्र से कहते हैं, जो भी तुम्हारा पास है उसमें से दूसरों को दो। तुम्हारा पास ज़्यादा है, ज़्यादा दो। तुम्हारा पास कम है, कम दो। इसके वजह द्वारा तो भी तो अपने पुत्र से कहते हैं, इसके द्वारा तुम्हारे हर एक चीज ईश्वर के नज़र में मूल्यवान हो जाता है। जी जी। अगर तुम्हें कुछ भी दुख का संकट आए, वो किसी ना किसी को तुम्हारे सहायता के लिए भेजेंगे, तुम किसी भी परेशानी में नहीं पड़ोगे। और उसके लिए क्या चाहिए? पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा चाहिए। और वहाँ पर सारा भी सेवा ही करती है, ईश्वर पर श्रद्धा रखती है, ईश्वर उनको बचाते हैं। इसीलिए ये पूरी किताब में हमको यही मिलता है, ईश्वर पर श्रद्धा रखो, उन्हीं पर अपने आप को रखो और वो तुम्हारी रक्षा ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद फादर जी, आपने इस किताब का जो संदेश है हमारे दर्शकों के लिए, हमारे लिए, इसके बारे में आपने हमें बताया है कि सबसे पहले तो दान करना या देना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आज के दिन में। मदर तेरेसा कहती है, जब तक टिल इट हर्ट्स यू गिव, जब तक हमें दर्द नहीं होता है तब तक देना चाहिए। जब दर्द होता है देने का एहसास तब हमें मालूम पड़ता है। और इसके आजकल हम लोग चालीसा के समय में भी है और ये दान के बारे में हम लोग बहुत ही बार सुनते हैं, तो इसका महत्व इस किताब में हम लोग देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद फादर जी। और अगला सवाल जो है, इस किताब आपने बहुत सुंदर तरीके से पढ़ा है, ये पढ़ने के बाद आपका क्या अनुभव रहा और उस अनुभव के साथ हमारे दर्शकों के लिए एक संदेश दीजिए फादर जी। इस किताब के आधार पर मैं ये बोलना चाहूँगा कि इस किताब को हर एक व्यक्ति को एक बार नहीं बार बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें हमको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ मिलती है जी। एक पिता का जिम्मेदारी अपने बच्चों के साथ जी, किस तरीके से खुद जीना है और किस तरीके से जीने के लिए बच्चों को सिखाना है और किस तरीके से दूसरों के साथ अपना व्यवहार करना है, किस तरीके से एक दूसरे को संभालना है जी। ये बात उसमें है। और दूसरा, विवाहित लोग अक्सर आजकल हम देखते हैं शादी करने के बाद बच्चे अपने माता पिता को, अपने सास ससुर को नहीं समझते जी। लेकिन एक किताब सिखाता है कि बड़ों के आदर में ही तुम्हारा कल्याण है। जी जी। और तीसरी बात यह है कि एक दूसरे को किस तरीके से संभालना है। और इस चारों चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखते हैं, ईश्वर हमारी रक्षा ज़रूर करता है किसी न किसी के रूप में, किस तरीके से, जिस तरीके से पिता ईश्वर ने स्वर्गदूत रफेल के द्वारा उस दोनों परिवार की रक्षा की है, उसी प्रकार ईश्वर हर एक इंसान को जो अपने कर्तव्यों को पूर्ण रूप से करता है उनको रक्षा करे। ये बात ये पवित्र ग्रंथ में खुलकर बहुत सुंदर तरीके से हमारे सामने रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद फादर जी, बहुत ही सुंदर जो आपका संदेश हमारे दर्शकों के लिए आपने दिया है। इस किताब के महत्व के बारे में आपने हमें बताया है, साथ ही साथ इस किताब का जो सारांश है और जो विषय है इसमें, और साथ ही साथ इसका जो कहानी है या घटना है, इसके बारे में बहुत ही साधारण शब्दों में आपने हमें बताया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किस प्रकार से एक परिवार में पिता अपने बच्चों के साथ रहना चाहिए या बच्चे अपने माता पिता के साथ रहना चाहिए, और शादीशुदा लोग भी किस प्रकार से एक दूसरे को प्यार करते हुए, ईश्वर पर भरोसा करते हुए अपने जीवन को बिताना चाहिए, ये संदेश साथ ही साथ इस किताब से आपने हमें दिया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पूरे इस सत्संचार फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद फादर जी। थैंक यू। तो प्यारे दर्शकों, आप सभी को इस हमारे सत्संचार स्टूडियो में इस बाइबल के इंटरव्यू में जुड़ने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इसी प्रकार अगले हफ्ते हम सभी और एक ग्रंथ के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए हमें विदाई दीजिएगा। धन्यवाद।